नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जनरल अवेयरनेस विद एस सिंह में। दोस्तों, जैसा कि आपने ये थंबनेल देख के आपने आया कि गिरती भारतीय भू राजनीतिक साख और इतिहास से अंधा राजा और तथा प्रजा। आपने बहुत सारे कहावत पूर्व में भी सुने होंगे दोस्तों कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। हमने इसको पढ़ा था 5th क्लास में। और आपने ये भी सुना होगा कि यथा राजा तथा प्रजा। ये बहुत प्राचीन समय से इतिहास एक जैसे विकृत इतिहास रहा, विकृत मानसिकता के सोच वाले के लिए ऐसे लोकोक्ति, मुहावरे और कहावतें बुने जाते थे, कहे जाते थे, जिनको अनभिज्ञता। अभी देखो, हम जिस पे बात करेंगे दोस्तों, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी है, आचार संहिता लगी है। आपका कोई प्रधानमंत्री नहीं है, आपका जो जिस चीज़ के जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद का चुनाव होना है, जो एक भार साधक प्रधानमंत्री रहते हैं, जो संचालित करते रहते हैं। जब लोकसभा के लिए चुनाव हो जाएगी, इसके बाद जो चुनकर जो मुख्य जो आपका जो प्रतिनिधित्व करता जो बन के आएंगे, मुख्य जो मेजॉरिटी में बहुमत में, या जैसे गठबंधन के बाद बहुमत में, तो उनकी प्रधानमंत्री बनेगी, वो आपके प्रधानमंत्री रहेंगे। जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी है, आपका कोई प्रधानमंत्री नहीं। कि आप ये ना बोले कि प्रधानमंत्री के बारे में अनभिज्ञता है, उसको ऐसा बोला जा रहा है। तो ये हमारा मैसेज है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि अभी किस तरीके से आपको विकृत इतिहास, झूठा इतिहास, प्रोपोगेंडा वाला इतिहास प्रोपोगेट करा जा रहा है, फैलाया जा रहा है, स्प्रेड करा जा रहा है आपको। या इवन यहाँ तक कि आपकी जो आज़ादी है उसको संघोल की आज़ादी बताया जा रहा है। दोस्तों देखो, तमिलनाडु साउथ में, जैसे साउथ के जो कल्चर से हम प्राचीन भारतीय परंपरा समृद्ध है, जुड़ी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं था। जैसे कि आप पांड्य ले लीजिए, चोल कालीन लीजिए, चोल जैसे राज राजा वन है, प्रथम है, राजेंद्र है, ये सब चोल पीरियड से, पल्लव से, चेर, पांड्य, चालुक्य, जो इसके नॉर्थ में जो वंश रहे हैं, तो इस तरह से बहुत संपदा से परिपूर्ण परिवेश रहा है। हमारी जो कल्चर है, जो परंपरा है, ऐसा नहीं है। बट अभी जिस तरीके से कि आपको आज़ादी को संघोल का दर्शाया गया कि एक संघोल देकर आज़ादी, तो क्या ब्रिटिश आपके यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो क्या उसको आपने संघोल दिया था? कि आपने उसको जब 1761 में जब पानीपत का जैसे थर्ड बैटल होता है, तो फिर उसके बाद रेवेन्यू अधिकार जिस तरीके से बंगाल में फिर बढ़ता है, फिर मद्रास में प्रेसिडेंसी बनता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनता है, फिर ये मध्य प्रांत प्रेसिडेंसी, पश्चिमोत्तर प्रांत प्रेसिडेंसी। तो क्या आपने संघोल देकर वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को हम पे राज करने के लिए दिया था, कॉलोनी? तो आज़ादी के बाद आपने कैसे बोल दिया कि नेहरू को संघोल से आज़ादी का देश चलाने को मिला, और आज बोलते हो कि राष्ट्रपति से आगे संघोल जाएगा, आप संसद में संघोल की स्थापना करते हो? तो ये वीडियो में देखें दोस्तों। कम लोगों को मालूम है कि भारत की आजादी का सबसे पहला पल जो था, आजादी की पहली पल जहां ये आजाद हुई, वो पल इस संघोल के साथ जुड़ी हुई है। उसी पल हमारे जो तमिलनाडु के संत हैं सारे, आदिम उन्होंने ये संघोल दिया था, और पंडित नेहरू को यानी एक शासन परिवर्तन का राजदंड उनको दिया गया। तो ये वीडियो तो एक इशू के लिए था ना, संघोल के लिए। और आपको मैं एक दो बताऊंगा कि जैसे किस तरीके से हमारा भू राजनीतिक जो साख है, ये जो परिवेश है, किस तरीके से हमारा आज पूरे वैश्विक स्तर में गिर रहे हैं। और खासकर दक्षिण एशिया में, इस वीडियो पे टॉपिक पे बात करेंगे कि दक्षिण एशिया में किस तरीके से गिरा है। पहले ये एक और इशू देख लीजिए कि ये कच्छप आइलैंड पे किस तरीके से मीडिया प्रोपोगेट कर रही है, और जो कि भारतीय प्रधानमंत्री ने कुछ इन पे आरोप लगाए कि उसको तमिलनाडु की राजनीति में, दक्षिण की राजनीति में आगे आना है, दक्षिण की राजनीति में आगे आना है, तो वहाँ गलत बयानबाजी करेंगे, गलत भाषा स्पीच देंगे। और इतिहास वास्तविक जो यूपीएससी एस्पिरेंट है दोस्तों, इतने वर्षों से पढ़ रहे हैं, तो हमको वास्तविक चीजें पता है। तो ये देख लीजिए पहले वीडियो में। और फिर पूरी मतलब विपक्ष जो है बैकफुट पे आ जाता है। ये वाला इंटरव्यू था दोस्तों, तमिल चैनल थांटी टीवी को ना इंटरव्यू दिया गया। इसमें बहुत लंबा है, मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, और इसके बाद ये आया कि ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। बट चलिए, ये मामला 2023 में जो ये वीडियो आप देख लेना, 2023 में पूर्व में भी उम्मीद कर रही कि 6 से 8 सीटें जो गेन करने की, ये किस तरीके से मीडिया प्रोपोगेट करती है भी देखेंगे। या आपको पीछे और क्या नजर आता है इसके पीछे की पॉलिटिक्स? 2023 में पूर्व में भी संसद में इस बातों को, इस चीज़ों को उठाया गया,
प्रधानमंत्री के द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा संसद भवन में उठाया गया और विपक्ष को घेरने का काम करा गया। तो पहला तो मैं आपको एक इसमें सही तथ्यों को रखना चाहूँगा आपके समक्ष। ये कच्छातीव द्वीप, जो कच्छातीव द्वीप कहाँ है, क्या है, कहाँ है, क्या है, आप देख लेंगे, गूगल सर्च कर लेंगे। मैं साफ बताता हूँ कि कच्छातीव द्वीप का मामला क्या है। ये मामला 1974 से 76 तक का मामला था दोस्तों। कच्छातीव द्वीप जो कि 285 एकड़ का एक नो मैन लैंड एरिया है। जैसे वहाँ कोई खास वेल्केनोस है, मछली फिशिंग के लिए आसपास बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि जो श्रीलंका का जो नदन एरिया है दोस्तों, जाफना क्षेत्र है, जो कि लिट्टे जो तमिल इलम पीपल का वहाँ पे भी रहता है। जैसे साउथ में आप देखेंगे तो श्रीलंका में मेजोरिटी पीपल क्या है, सिंहली, जो कि क्या है, श्रीलंकन जो बौद्धिस्ट पीपल है। हमारा चोल एम्पायर में, श्रीलंका में भी हमारा जो राजेंद्र चोल, राजा चोल वहाँ पे शासन करता था, मालदीव्स में करता था, पूरा दक्षिण एशिया जो इंडोनेशिया है और इस क्षेत्र में कंबोडिया है, थाईलैंड है, इधर भी इनका पूरा व्यापार और प्रतिनिधित्व और एक शासन व्यवस्था रही दोस्तों। ये बात ना याद रखेंगे। तो हमारा श्रीलंका से पहले से ही इतिहास में रहा है। लेकिन जो तमिल इलम पीपल है, जिसमें आप देखेंगे कि राजीव गांधी का असैसिनेशन होता है कि लिट्टे के द्वारा, ये ऊपर में क्योंकि सिंहली पीपल के द्वारा तमिलों पर अत्याचार करा गया। और वो एक जैसे कि मॉइस्ट होते हैं, वैसी मॉइस्ट की तरह एक टेररिस्ट की भांति फिर संगठन हो गया वो। आपने एक पिक्चर देखा होगा, जॉन अब्राहम की मूवी आई थी, मद्रास करके मूवी आई थी, मद्रास, आई थिंक पूरा नाम भूल रहा हूँ, याद आए तो बताऊंगा, ठीक है। तो ये है मद्रास कैफ़े करके मूवी आई थी। मद्रास कैफ़े में, वो मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। एक मूवी है, पहले की मूवी है, 2011-12 की मूवी, तो इसमें देखना। बट यहाँ पे दोस्तों क्या है मामला कि कच्छातीव वाला जो इशू है, एक श्रीलंका के नदर्न जाफना एरिया में जो पाक बे है, पाक जल संधि है, स्टेट है, यहाँ पे एक आइलैंड है दोस्तों। वोल्केनो का इरप्शन भी हुआ है यहाँ पे, मछली के लिए, फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंस है, और यह लोग हैबिटेशन नहीं है, नो मैन लैंड एरिया है। जैसे कि हम नॉर्थ में अक्साई चीन को देखते हैं, और जो पाश्चात्य जो राजनीतिक विचारक क्या बोलते हैं कि जो अक्साई चीन में जो इंडिया पाकिस्तान का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ LOC, लाइन ऑफ जो कंट्रोल में जो लड़ाई चलते रहता है, उसको क्या बोलते हैं कि एक इसके लिए लड़ाई है, एक कंघी के लिए लड़ाई है, कि दो बिना बाल वालों का एक कंघी के लिए लड़ाई। कि मतलब मान लो कि जिसके सर में बाल नहीं है और उसको कंघी के लिए लड़ रहे हैं, कि तो कुछ भी बाल कहें, क्योंकि वो आइलैंड जो कि अक्साई चीन ऐसा है कि बर्फ़ से पूरा ढका हुआ क्षेत्र है, वैसा ही कच्छातीव एरिया है। तो इसमें एक समझौता हुआ 1974 में। तत्कालीन उस टाइम पे प्रधानमंत्री रही देश की, उनका साख काफ़ी वर्चस्व में रहा, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को जैसे कि देखो, पाकिस्तान एक ईस्टर्न पाकिस्तान रहा बांग्लादेश, और अभी जो बना है वेस्टर्न पाकिस्तान जो पाकिस्तान है। तो ये 1971 में जो मुक्तिवाही सेना भेजा बांग्लादेश को, प्रधानमंत्री ने मुक्तिवाही सेना के द्वारा बांग्लादेश को मुक्त करा, और जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश के रूप में आज उनको नया राष्ट्र मिला दोस्तों। ये उसी टाइम में इनका साख काफ़ी बढ़ा था, और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी के करुणानिधि। तो उनको आपत्ति थी, जिस प्रकार आज में जो आपत्ति थी, तो आज में जैसे कि TMC के जो मुख्यमंत्री है, तृणमूल कांग्रेस की, कौन, बंगाल की ममता बनर्जी। तो आपने 100वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया, 100वां संशोधन अधिनियम लाया 2015 में। क्यों लाया? कि आपका जो बेरूबाड़ी मामला था, जो बेरूबाड़ी वाद था, जो सुप्रीम कोर्ट का, इसमें जो निर्देशन, जो गाइडलाइंस थी, एक, और जो भारत बांग्लादेश की भूमि सीमा समझौता था, कौन, 1974 का, उसी को भी तो आपको लागू करना था ना। तो भूभाग अधिग्रहण था, जो अंतः क्षेत्र थी, जो एक्सक्लेव होते हैं दोस्तों। तो हमारा इनक्लेव में था बांग्लादेश का जो क्षेत्र, हमारे क्षेत्र में आते थे, जैसे कि आसाम हो गया, पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा के जो क्षेत्रों में बांग्लादेश के हिस्सा जो जिसको उसको देना था आपको, और बांग्लादेश से कुछ अपने हिस्से लेने थे। तो बांग्लादेश को आज आपने इतना हिस्सा दिया, कितना, लगभग 17,000 एकड़ से अब हिस्सा आपने दिया। तो उस चीज़ों को आपने रेज नहीं करा, आपने नहीं रेज करा, उसके लिए संविधान संशोधन किया, 100वां संविधान करा। इन चीज़ों को ना कोई मीडिया बात करेगी, ना कोई बात करेगी, क्योंकि उनको इतिहास पता नहीं है ना। अरे अभी का बात है, इसको तो प्रेजेंट का, इसको तो बताओ ना। अब इतिहास में जाते हैं, 1974 में सेम वही समझौता थी दोस्तों, जिसमें कि लगभग 285 एकड़ का जो कच्छातीव द्वीप है, जिसको श्रीलंका को दिया गया, क्योंकि इसके राजनीतिक मायने, राजनीतिक निहितार्थ रहे कि कुछ लाभ लेना रहता है दोस्तों। भू राजनीति में ऐसा है कि आपका देखो, राष्ट्र संप्रभु है, सॉवरेनिटी अलग है मामला, लेकिन भू राजनीति ऐसी रहती है कि आपको अपना साख बना के
जैसे आपको वैश्विक लेवल पे अपना प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है दोस्तों, आपकी महत्ता और साख को बढ़ाना है, तो आपको अपने पड़ोसियों को लेकर अच्छे से चलना रहता है, लीडरशिप दिखानी रहती है, कुछ दयालुता दिखाना रहता है, कुछ उनके हित के लिए करना रहता है। तो इसमें इस तरीके से गलत तरीके से नहीं देखा जाए। एक राजनीति के लिए एक छोटे चीज़ कच्छा थी वो दीप करके आप 285 एकड़ का भूमि मामले को यहाँ पे निकालोगे तो वहाँ तो इशू रिजॉल्व हो गया ना। इंडियन फिशर ना श्रीलंकन फिशर वहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, ना कोई समझौते के हिस्से में था। 1976 में कुछ और क्राइटेरिया जुड़ा, जो फिशरमैन, दोनों को फिशरमैन वहाँ पे जाल नहीं सुखा सकते, मछली नहीं कर सकते। कुछ टाइम पहले 1974 में दे दिया गया था कि चलो इंडियन फिशरमैन जाएंगे तो वहाँ जाल सुखा सकते हैं और रहना होना नहीं है, रहने के लिए व्यवस्था नहीं रह सकते। बाकी दोनों में क्योंकि टकराव होता था, क्लैशेस, दोनों के सैनिक आमने सामने हो जाते थे जो फिशरमैन को पकड़ने के लिए। तो एक छोटा सा इशू था, कच्चा इशू, द्वीप इशू, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, एक फिशरमैन वाला था मछली के। आज भी तो देखेंगे ना आप, कच्छ का रण क्षेत्र है जो इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच है, जो 96 किलोमीटर का जो स्ट्रिप है जो कच्छ का रण में, अब जो दलदली क्षेत्र है जो फिशिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है और वहाँ नेचुरल गैस और ऑयल के लिए भी इंपॉर्टेंस है अभी के जो रिसेंट शोध में। तो वहाँ पे जो इशू चला, तो इस टाइम पे श्रीलंका का ये वाला इशू देखो, जब आपका वैश्विक स्तर पे इस तरीके से साग गिरा है, आप इन चीज़ों को याद करो ना। इन चीज़ों को आप छदम राजनीति के लिए नहीं उठा सकते ना। क्यों उठाओगे ऐसे चीज़ों को? देखो आपने देखा, आप ये देखे होंगे कि अभी रिसेंट में मालदीव में जो इंडिया आउट कैंपेन चला, इंडिया आउट कैंपेन जो मोहम्मद मुइज़ी की जो वहाँ के गवर्नमेंट आई, जो सरकार आई, जिसमें 15 मार्च तक आपको इंडियन ट्रूप्स को आउट करने का, बाहर जाने का, जो हमारे भारतीय सैनिक, उस टाइम में जब दोस्तों ऑपरेशन कैक्टस हुआ था, उसी टाइम में, ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस हुआ उस टाइम में, जो डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश करने के लिए जो मालदीव में हमारे सैनिक जाकर वहाँ पे रुके, ट्रूप्स रहे और वहाँ पे एक जो सरकार बनाई, लोकतांत्रिक सरकार बनाने में मदद करा। एक 2014 में भी ऑपरेशन नीर हुआ, जब वहाँ के पानी का क्राइसिस मालदीव में आप देखेंगे तो वहाँ पानी का बहुत क्राइसिस है, पूरे चारों ओर जो इंडियन ओशियन से घिरा है और ये खारा सागर से घिरा है, पानी की दिक्कत होती है, तो वहाँ पर ऑपरेशन नीर चलाया गया। तो ये सारे चीज़ें भारत ने मदद करा है। इसके बावजूद क्यों? क्योंकि आपके गलत राजनीतिक बयानबाजी, आपके गलत राजनीतिक प्रोपोगेट की वजह से, आपके एक सांप्रदायिक राजनीति की वजह से, क्योंकि आप मालदीव में देखेंगे तो इस्लामिक पॉपुलेशन ज़्यादा है, आप श्रीलंका में देखेंगे बौद्धिस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है, बांग्लादेश में इस्लामिस्ट पॉपुलेशन है। तो इस तरीके से आपकी इस विकृत सोच, विकृत परिवेश, विकृत विचारधारा के आपकी वजह से आप मालदीव में इस तरीके से हमको कैंपेन देखना पड़ा। भारतीय साख छवि यहाँ पे गिरी। सेम प्रोपेगेंडा आज चल रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, बांग्लादेश के जो नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी पार्टी के द्वारा बांग्लादेश में चलाया जा रहा है दोस्तों, इंडिया आउट कैंपेन करके ये रन कराया जा रहा है। सेम कैंपेन जिसमें कि आपका बनता है, जो अभी गवर्नमेंट जो लोकतांत्रिक रूप से मोलेस्ट करने का, गलत लोकतंत्र से चुनाव में आने का बांग्लादेश की भी सरकार पे आरोप लगा, विपक्षी पार्टियों को चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं देने का, जो महबूबा मुफ्ती की जो सरकार है अवामी लीग पार्टी की, इनका जो प्रतिनिधित्व, इन पे दबाव बनाया जा रहा है इंडिया आउट कैंपेन करके। उनके द्वारा भी कुछ समझावे पे तो चला गया, लेकिन मानो कि बाद में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो सरकार आ जाती है, इस टाइम तो विपक्षी पार्टी को अपने दबा कर वो बांग्लादेश सरकार ने चुनाव में उस तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं दिया। ये वैश्विक स्तर में इस तरीके से हुआ जा रहा है दोस्तों कि जो बड़े नेता बन रहे हैं वो लोग अपने विपक्ष पार्टी को, विपक्षी लोगों को दबा दिया जा रहा है, तो इनका विरोध जनता कर रही है ना। आप इजराइल में जाइए, बेंजामिन नेतन्याहू का देख लीजिए, आप टर्की का देख लीजिए अभी रिसेंट का, आप देखिए आर्थिक संकट से उबार ना पाया क्या है, आप इंग्लैंड का देख लीजिए तो वहाँ के जो ऋषि सुनक हैं, तो सब पे विरोध। आप अमेरिका में जाइए, जो बाइडेन का कार्यकाल पे, तो हर एक जगह दोस्तों आप देखेंगे जहाँ लोकतंत्र की आप बात करते हैं, वहाँ पे राजनेताओं के द्वारा इस तरीके से विकृत मानसिकता से तोड़ने की जो पॉलिटिक्स, अपने स्वहित पॉलिटिक्स से करा जा रहा है, तो वहाँ पे उनका विरोध भी हो रहा है। ये देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे कि ये पूर्व में भी बांग्लादेश का हमने 1971 में जो मुक्ति वाहिनी हमारी जो सेना जाकर आज़ाद कराई, मुक्त कराई, और इसमें जो अनेक आर्थिक इसके बाद अनेक आर्थिक मदद के पैकेज भी दिए बांग्लादेश को, आज जो रिवाइव हो पाया है। आज बांग्लादेश में जो लिवाइस कितनी बड़ी कंपनी, और फूड जो कपड़ा के लिए, जो कॉटन इंडस्ट्री के लिए जो जाना जाता है, आज बांग्लादेश इंडिया से आगे आ रहा है दोस्तों। बहुत से इंडेक्सेस में इंडिया से आगे जा रहा है ना, ये भी याद रखेंगे। आप देखेंगे म्यांमार का इशू देखिए, जहाँ वहाँ पे जुंटा गवर्नमेंट है, और इससे पूर्व में जब लोकतांत्रिक सरकार जिनके नोबेल पीस प्राइज मिला, आंग सांग सूकी सरकार थी, जिसको अभी जो होम अरेस्ट करके रखा जाता है, जुंटा गवर्नमेंट है, सैनिक शाही, तो वहाँ ने भी तो इस तरीके से, देखो आप चाइना के इन्फ्लुएंस में करिए, कुछ भी करिए, आप कहिए कि चाइना के इन्फ्लुएंस में म्यांमार में भी भारत का प्रतिरोध हो रहा है, आप कुछ भी कहिए, आपका तो
आप देखिए श्रीलंका में हम्बन टोटा का इशू देखिए, श्रीलंका भी भारत के लिए अब अगेंस्ट में आ गया है, पूरी तरीके से चीन के गोद में जाकर बैठ रहा है। तो आपको इस राजनीति में समझिए ना, जितना तोड़ चुके तोड़ लिए और अब मत बिगाड़िए। आप देखिए रिसेंट का अरुणाचल का मामला, अभी 1 वीक नहीं हुआ, आपके चीनी गवर्नमेंट ने, चीनी जो कम्युनिस्ट सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के हमारे 15 स्थानों के 15 गाँवों के नाम बदल दिए। तो आप सोचो कि आपकी भू राजनीति कितनी चली गई, आपकी भू राजनीतिक साख कितनी चली गई। और आप इतिहास में ऐसे मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, मूर्खतापूर्ण इतिहास कर रहे हैं, एक छोटे चीज़ों को मीडिया में प्रोपोगेट कर रहे हैं और मीडिया उस चीज़ों को लागू भी कर रही है। आप जैसे हमने यहाँ बताया, आपका ये 285 एकड़ वाला मामला कच्छ थीवू द्वीप का, जो जाफना क्षेत्र के ऊपर में, ये हमने बता दिया। ये डीएमके जैसे तत्कालीन जो स्टेट गवर्नमेंट है डीएमके, और वहाँ के जो जनता का वहाँ का जो वो है, उसको जनता को लुभाने की कोशिश है पूरी तरीके से। यहाँ जो आज के दोस्त में जो स्पीच में जो भारत का जो अंक काट कर दिया गया, ऐसा बोला जा रहा है, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, मेरठ की स्पीच में कहो कि ये माँ भारती का अंक काट कर दिया गया। पूर्व में भी इस मामले में पीएम द्वारा तो उठाया गया ये मामला है। तो इस तरीके, जबकि यहाँ हमने ये तो देखा, जब इसी तरीके से 100वां संशोधन, जो संविधान संशोधन हुआ था, ये कुछ नॉइज़ था दोस्तों, इसलिए हमने एक और वीडियो चलाया। जबकि 100वां जो संविधान संशोधन हुआ था, तो वहाँ की तृणमूल कांग्रेस की पार्टी बांग्लादेश की भी तो इस चीज़ों को विरोध में रही थी, तो इसको भी तो आपको देखना चाहिए दोस्तों। तो ये है मामले, ये वाद, ये इश्यूज़ रहे। अब आपको मैं सही बताऊँ, जो इतिहास में किस तरीके से आपको देखो, प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि जो संघोल मिला तो आपका देश संघोल से आज़ाद हुआ। तो आज आपके जो शासन है, आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन कर आए, आप उसका कोई वरीयता नहीं देते क्या? ये तो फिर गलत है। आप राष्ट्रपति के जो साख को आप नीचे कर रहे हैं कि संघोल आगे जाएगा और राष्ट्रपति पीछे जाएगा। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ है दोस्तों ये। और आपको देखेंगे अभी जो दक्षिण एशिया में ना दोस्तों, जो साउथ एशिया में, जो हमारी जो भारतीय जो राजनीति के इस आज का युग दोस्तों एकदम अंधकार का युग है, डार्क एज, कचड़ा राजनीति हो गया पूरी तरीके से। आपको इतिहास गलत बताया जा रहा है, आपको ऐसे पिक्चर जो मूवीज़, इतने सारे पिक्चर आ गए पूरी तरीके से, आपका इतिहास, हिस्ट्री, कल्चर, संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर बताया जा रहा है। और देखना, ये तो मामला वही हो गया ना, जिस टाइम 1935 में अपने इतिहास पढ़ते तो जर्मनी में भी सेम इसी तरीके से हिटलर का मूवी आता था, उसके जो मूवी के डायरेक्टर थे। अभी जैसा मूवी आपको गलत इतिहास, गलत बयानबाजी, आप जितने सीरीज़ के मूवी देख लीजिए अभी के रिसेंट के, हमने तो मूवी देखना छोड़ दिया, छोड़ दिया थिएटर। मैं बहुत घूमता था, बहुत जाता था नए मूवीज़ को, नए हैं तो वीकेंड पे जब वीक से छुट्टी है मेरा, तो मैं मूवी देखने चाहता था। उसमें सही चीज़ें, तथ्यों को पता चले तब ना जाओगे ना। हाँ, साउथ इंडिया में भी कुछ मूवी अच्छा कर रही हैं, जैसे एक जो कल्चर पे, संस्कृति भी, जैसे कांतारा मूवी देख लीजिए, कुछ मूवीज़ हैं तो हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। राजनीतिक जागरूकता पे अभी जो मूवी आई, मैंने देखने गया कि जवान पे, जो राजनीतिक किस तरीके से एक क्रोनी कैपिटलिज्म है, जो बिजनेस, जो पूंजीपति, जो राजनीतिक व्यापारिक वर्ग है, कैसे प्रतिनिधित्व को, एक लोकतंत्र को कैसे विकृत करता है, कैसे सोसाइटी को, समाज को अपने हित के लिए उपयोग करता है, जो जनता की। तो ये था, ये आपकी जागरूकता के लिए था। तो यहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से देखना, आपको, मैं आपको यहाँ पे इतिहास पढ़ाने बैठ जाऊँ, राजनीतिक संबंध पढ़ाने बैठ जाऊँ, कि क्योंकि मेरा PSI ऑप्शनल रहा था कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो मुझे इतना कुछ है और वो कई घंटे चले जाएंगे वीडियो में। मेरा एक जनरल आम नागरिक के नाते आपको एक अवेयर करना था। आप इन सही तथ्यों को जानिए, एक बार गूगल स्क्रॉल कर लीजिए, विकिपीडिया में जाइए, आज के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत देखिए, वो जो आपके जो गोदी मीडिया के एक जो ये न्यूज़ एंकर हैं, और एक ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो अंकल, जिसको रवीश कुमार के द्वारा कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है, खुद तो रिटायर हो गए गलत कृत्य करके, अनैतिक करके। आपका देखो दोस्तों, आज के टाइम में ना, कार्ल मार्क्स ने ठीक कहा, मार्क्स ने ठीक कहा था कि आपको सैलरी इतना दिया जाता है कि आपका महीने का चल पाए और महीने से एक्स्ट्रा ना सोच पाए। आपकी सैलरी अगर 1 लाख भी है ना दोस्तों, तो आपके महीने के खर्चे 1,10,000 होंगी, सैलरी से नहीं बचा सकती। जितने अभी जो व्हाट्सएप अंकल की जो यूनिवर्सिटी बड़े प्रॉपर्टी बन के, बड़े फार्म हाउस बना के बैठे हैं और व्हाट्सएप में जो प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो नए यूथ के बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं, गलत इतिहास बता रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये सारे ना दोस्तों, ये लोग गलत तरीके से, गलत करप्ट तरीके से, गलत प्रैक्टिस करके परसेंट
कमीशन के थ्रू इनको पैसा मिला, कमीशन मिला सरकार से, और वहाँ पे आके ये लोग आज अपना तो बना लिए और आपको तोड़ रहे हैं, आपको गलत चीज़ों को बता रहे हैं। आप इन चीज़ को अवेयर हुई, तर्क हुई, जागरूक हुई। नहीं जानते विकिपीडिया करिए, यूट्यूब करिए, सर्च करिए। आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, एक टॉपिक पे आप सर्च करेंगे ना दोस्तों, तो बहुत सारे उस पर वीडियोस आ जाएंगे, और वो सही तथ्यों को ऐसे ऐसे प्रोफेसर पढ़े हैं, ऐसे ऐसे टीचर पढ़े हैं जो सही तथ्यों को, सही चीज़ों को आपके पास उजागर करके रख रहे हैं दोस्तों। तो आप इनको जानिए, समझिए। और ये जो आपके राजनेता कह देते हैं, जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, जो इतिहास, और कई लोग ऐसे हैं जो 5वीं 8वीं पढ़े हैं, पढ़े भी नहीं हैं, वो लोग जाके बार बार देख देख के कुछ भी बोले जा रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो उनकी बातों में मत आइए, आप जागरूक बनिए, अवेयर पीपल बनिए, और प्रकृति के प्रति, जो प्रकृति के आप शोषण करा जा रहा है, विनाश के जो वो आ रहा है, कालीन प्रवृत्ति हो रही है, इस पे प्रकृति के प्रति सजग बनिए। आप स्वयं के प्रति ईमानदार बनिए, स्वयं के प्रति आप अपने अंतरात्मा में खंगालिए ना, जानिए कि क्या चीज़ है, क्या वास्तविक तथ्य हैं, क्या चीज़ है, इस पे जानिए। और प्रकृति के प्रति एक सहयोग की, समानुभूति की, और एक सतत विकास की भी राजनीति की ओर आप आगे बढ़े दोस्तों। हमारा यही संदेश है। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप संविधान को जानें, संविधान हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को जानें, लोकतांत्रिक मूल्य को जानें, हमारे इतिहास के पारंपरिक मूल्य को जानें, और इन चीज़ों को सभी को जानकर आप वैसा अनुरूप अपने जो ये जो मिला है ना दोस्तों, 1 वोट 1 पावर, जो आपको इलेक्टोरल मिला है कि यहाँ पे एक प्रधानमंत्री और एक आम नागरिक का पावर एक ही है, तो इस चीज़ों का अपना सही इस्तेमाल करें दोस्तों। सही इतिहास के लिए इस्तेमाल करें, सही भविष्य के लिए इस्तेमाल करें, सही वर्तमान के लिए इस्तेमाल करें। अगर इस वोट का आपने सही इस्तेमाल कर दिया ना दोस्तों इस बार, तो आपका 1000 वर्षों तक आपको, आपके फ्यूचर के जो आने वाले कई जनरेशन को इसका लाभ मिलेगा, सही रूप से मिलेगा। और इसी बार इसका गलत कर दिए तो आप मान लो दोस्तों कि 3025 तक, ये मैं 2025 से बात करूंगा, 2025 से 3025 तक आपके 1000 वर्षों के कार्यकाल में दोस्तों, आपकी पीढ़ी, आपकी संस्कृति, आपकी जो परंपरा, आपकी जो कल्चर, आपकी जो एक भाईचारा, बंधुता और समानता, जो स्वतंत्रता की जो भारतीय परिवेश थी दोस्तों, ऑल ओवर वर्ल्ड तो विकृत हो रही है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इतनी जल्दी भी ये टूटने वाले नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी थी, विविधता में एकता थी, अनेकता में एकता थी, ये नहीं टूटने वाली थी। लेकिन अगर इस 2025 के बाद देखना, आपने इस वोट पावर का सही इस्तेमाल नहीं करा, आप सही राजनीति को नहीं जाने, सही इतिहास को नहीं समझे, और ये जैसे कि इतिहास से अंधा राजा का प्रजा बने दोस्तों, तो आप देखना 1000 वर्षों में आपकी कई पीढ़ियां आने वाली है, और पूरी पीढ़ियों की पीढ़ियां पूरी विकृत होने वाली है, बर्बाद होने वाली है, नरसंहार में जाने वाली है, संघर्ष में जाने वाली है, इतने विकृत परिवेश में जाएगी, स्लम्स में जाएगी, गरीबी में जाएगी, झोपड़ी में जाएगी। आज जो मिडिल क्लास है दोस्तों, जो कार में चल रहे हो, वो बाइक में आ जाएंगे, जो बाइक में आज जो चल रहा है वो साइकिल भी नहीं मिलेगा उनको। ये देखना, आज जो गरीब है वो तो स्लम से झोपड़पट्टी में जाके सोएंगे, और आज जो मध्यम वर्ग का जो सस्टेन कर पा रहा है ना, जो व्हाट्सएप इनिशिएटिव में प्रोपोगेट कर रहे हैं, जो अपना परंपरा है ऐसा करके अपने आप को स्वयं को झूठी मानसिकता में बदल रहा है, उसका देखना क्या हालत होगी। और देखना क्रोनिक कैपिटलिस्ट और बढ़ना जाएगा। रिसेंट का रिपोर्ट आया है दोस्तों का, ये रिसेंट का रिपोर्ट, और इससे पूर्व का भी जो ILO का, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आप देखिएगा। इस रिपोर्ट क्या कहता है, अभी रिपोर्ट आया है कल का, ये रिपोर्ट कहता है दोस्तों कि 1% भारतीयों के पास 22% देश का इनकम का स्रोत है, और 44% वेल्थ है, संपत्ति है। तो सोचो 1% लोगों के पास, आपके 140 करोड़ जनता में 1% के पास जब आय का साधन 22% चला गया, 40% वेल्थ संपत्ति चला गया, तो आपके पास क्या रहेगा। इतनी बड़ी आर्थिक असमानता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है देश में दोस्तों। तो इस चीज़ों को समझिए आप। गलत झूठे परंपरा, गलत झूठे इतिहास मत जाइए। इतिहास आपको पढ़ना है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को इसको दबा लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपको पूरे इतिहास और संस्कृति सबको बताऊंगा। ये वीडियो आपको जागरूक करने के लिए दोस्तों, आपका जो 1 वोट है ना, उसको 2 वोट बनाइए, और सही इतिहास के लिए बनाइए, सही संस्कृति के लिए। इसका भी लॉजिक है कि 2 वोट बनाइए। 2 वोट बनाइए का अर्थ है कि आप इतिहास को जाने, संस्कृति को जाने, परंपरा को जाने। आपने कितने संघर्षों के बाद अंग्रेजों से आज़ादी पाई, ब्रिटिशों से आज़ादी पाई। उत्तर वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था बनी ना दोस्तों, वैदिक काल में नहीं थी। वैदिक काल में कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या आता है, ये जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बना दी गई, जिसमें आपको जो बांटा गया ना, जो ऊपर में सबसे टॉप में था जो ब्राह्मण, इसने बांटा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय हमको राजपाट करके शासन करके हमको महामंत्री प्रधानमंत्री बनाएगा, और हम शासन करेंगे, ये करा लड़के। वैश्य व्यापार करके उनको टैक्स देगा सबसे ज़्यादा, और शूद्र उनका सेवक करेगा। तो ये है, इनके किसी कार्य हर चीज़ करेंगे, उनके मलमूत्र फेंकेंगे। अगर ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं ना,
तो आपके विवेक पर है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा दोस्तों कि हम इतने पढ़ लिए हैं, इतिहास जानते हैं, तर्क जानते हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, कुछ ना कुछ करके हम सर्वाइव कर लेंगे ये है। और मैं ये कहता हूँ कि 1000 पीढ़ी तक अपने बच्चे को मैं ज्ञान पे ही आगे बढ़ने दूंगा, इतिहास जानवाकर बताऊंगा, संस्कृति और परंपरा का उसको सही वास्तविक तथ्यों को बता के आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। 1000 वर्ष तक आप पूरी चाहे संस्कृति बिगाड़ दीजिए, समाज बिगाड़ दीजिए, सोसाइटी बिगाड़ दीजिए, लेकिन बिगड़ जाएगा सब कुछ आपका बिगड़ जाएगा। एक यूपीएससी एस्पिरेंट जिसने पढ़कर एक इतने टाइम से मैंने 10 वर्षों तक जॉब में दे चुका हूं दोस्तों, और दे रहा हूं, एक ग्रामीण भारत में ग्रामीण परिवेश को देख रहा हूं, कितनी विकृतियां हैं, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो अभावहीन में जी रहे हैं दोस्त। आप जाइए, और ये ना मैं ट्राइब की नहीं बात कर रहा हूँ कि केवल आप कोरवा को देखिए, बिरहोर को देखिए, मुरिया को देखिए, पंडो को देखिए, खड़िया को देखिए, मनकड़ियों को देखिए, इतने ट्राइब के मुंडा ट्राइब्स को देखिए। पूरे भारत में इतने जगह, ना केवल जनजाति, हर वर्ग के, छोटे वर्ग के, गरीब वर्ग के, किसान वर्ग के, मध्यम वर्ग के, सब शोषित है, सब पीड़ित है, सब तड़प रहे हैं। और आपको गलत इतिहास बताकर आपके जो अभी की जो समस्या है, गरीबी की, जो रोजगार की, जो स्वास्थ्य की, जो गरीबी की, जो हंगर की, जो भूखमरी की, ये सारी चीज़ों को दबाया जा रहा है एक कच्छती वायलेंट बताकर आपको। ठीक है, ये मीडिया भी इसको प्रोपोगेट कर रही है। ये बताया जा रहा है आपको कि इस तरीके से गलत बयानबाजी करके आप हमको वोट दीजिए और हम आपको फिर देखेंगे, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। ये है, तो अगर आपको 3025 तक अच्छा भविष्य बनाना है पूरे अपनी पीढ़ी के लिए, तो आप ये विकसित भारत के चक्कर में झांसे में ना आए। 2045 का ये विकसित भारत पहले बन जाएगी इससे दोस्तों, अगर आपका इसका सही इस्तेमाल करें तो। 2047 में नहीं जाना पड़ेगा आपको विकसित भारत के लिए, इसका सही इस्तेमाल करें ना आप, तो 2047 से पहले 2037 तक आपका विकसित भारत बन जाए। सबको सामाजिक रूप से बराबरी का अधिकार मिल जाए, आर्थिक रूप से बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उद्यमिता बढ़ेगा, देश और एक समाज, एक नया सोसाइटी बढ़ेगा। आप ऐसा इसका सही इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो आप 2047 के एक जो विकसित भारत के जो प्रोपेगेंडा में फंसेंगे और 3025 तक आपकी पूरी पीढ़ी आपको कोसेगी, आपको कहेगी कि ये आपका, जब मेरे पापा देखो 18 साल से अब और 18 साल से हमारे यहाँ वोट, राइट टू वोट का अधिकार है, तो आपकी जो पीढ़ी, जो नए बच्चे आ रहे हैं, वो तो 18 साल के नीचे, उसका अधिकार इस टाइम पे नहीं था। इस टाइम पे तो वो आपको ज़िंदगी भर कोसेगी कि पापा के, मम्मी के, भाई, भैया, बहन, दीदी, कि आपने जो वोट करा, ये 2024 का वोट आपने अच्छा कर दिया रहते, तो जो 2025 के बाद जो आपकी कल्चर, संस्कृति और विकृत बनी, आज हमारा पीढ़ी पूरा झेल रहा है। ये 18 साल से नीचे के बच्चे आपको कोसेंगे, नया भविष्य कोसेंगे, नया तबका कोसेंगे। तो ये वीडियो अधिक से अधिक प्रोपेगेट करें, शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल, और अपने आने वाले जो बच्चे के जो भविष्य के लिए एक गोदी मीडिया के अंकल और जो ब्यूरोक्रेट जो रिटायर होकर बैठे हैं ना, इनके बातों में मत आइए, झांसा मत आइए, सब फेक है। अपने लाभ के लिए लोग नहीं बोल रहे हैं, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, अपने सामाजिक लाभ के लिए एक संगठन पूरा प्रोपोगेट कर रहा है, पूरा समाज, सोसाइटी को विकृत कर रहा है और आपको गुलाम बनाने पे है। तो आप 18 साल के जो नीचे फ्यूचर का देखकर इस चीज़ों का सही इस्तेमाल करना दोस्तों। नमस्कार।